चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज अंडर रूट में 2 प्लस अगेन अंडर रूट में 2 प्लस अगेन अंडर रूट में 2 प्लस अगेन अंडर रूट में 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस हमारे पास हैं 2 कॉस थीटा, 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। पहले आप ट्राई करो। देखो, जैसे आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, आपके पास में क्वेश्चन इस तरह से 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अगेन अंडर रूट में 2, 3 अंडर रूट हो गए, प्लस यहां पर हमने 2 को कॉमन लिया, तो 2 को कॉमन लेते अंदर बन गया 1 प्लस कॉस 8 थीटा। 1 प्लस कॉस 8 थीटा हो जाता है, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। 2 2 से 4 का अंडर रूट अगेन 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा का, कॉस स्क्वायर 4 थीटा का 2 कॉस 4 थीटा। अगेन इन 2 में से 2 को कॉमन लोगे तो वैल्यू रहेगी 1 प्लस कॉस 4 थीटा। 1 प्लस कॉस 4 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। एंगल हमेशा हाफ हो जाता है, 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। 2 2 जा 4 का अंडर रूट अगेन 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा का अंडर रूट कॉस 2 थीटा। फिर 2 को कॉमन लो, अंदर रहेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये वैल्यू बन गई, यहां लिख देता हूं, इट विल बी अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये आ गया 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 2 जा 4 का अंडर रूट अगेन 2, तो 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा। फिर 2 को कॉमन लो, बस हो गया, तो अंदर रह गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 2 जा 4 का अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन कराने के पीछे पर्पस सिर्फ यही है कि आपको इस फार्मूले की 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फार्मूले की बार बार प्रैक्टिस हो। आपको फार्मूले शायद वैसे पूरे याद ना रहे जल्दी, लेकिन जितने ज्यादा प्रैक्टिस में क्वेश्चन आते रहेंगे फार्मूले उतने ज्यादा अच्छे ढंग से रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसे। वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1 को प्रूव करना है। इट इज इक्वल टू tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा होता है, ये प्रूव करना है। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, देखो सॉल्यूशन या प्रूफ, सॉरी प्रूफ। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चला, sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1। अब जैसे ही एलसीएम लेते हो, सॉरी sec 8 थीटा को 1 अपॉन कॉस लिखो, क्यों? क्योंकि फार्मूले कॉस के लिए पता है हमें, साइन और कॉस के लिए। तो sec को 1 अपॉन कॉस 8 थीटा लिखते ही ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा, और sec 4 थीटा को लिखते ही 1 अपॉन कॉस 4 थीटा, ये बना 1 माइनस कॉस 4 थीटा, और ऊपर आ गया कॉस 4 थीटा, क्योंकि अपॉन वाला एलसीएम ऊपर चला जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा,
बाई टू, अगर 1 माइनस कॉस थीटा लिखते हो तो, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 8 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 4 थीटा, इट विल बी 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब आप इस एक बार स्क्वायर को भूल जाओ, इसको एज इट इज रहने दो और इसको यूं लिखो 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा और आगे कर दो साइन 4 थीटा और अपॉन में कॉस 8 थीटा एंड 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो देखो 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये बन गया साइन 8 थीटा, तो साइन 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा। और यहां पर है साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और अपॉन में भी कौन है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, देन 2 से 2 कैंसिल, एक स्क्वायर से इसका साइन कैंसिल, तो बचा क्या साइन 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा, इट इज tan 8 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा। वैसे कॉस अपॉन साइन देखोगे तो कॉट बनेगा और साइन अपॉन कॉस देखते हो तो tan 2 थीटा। प्रूव्ड। फटाफट रिपीट कर लेते हो, एक बार दोबारा समझो। आपको प्रूव करना था कि ये इक्वल होते हैं, तो हमने क्या करा, सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, जिसको नहीं समझ आया वो ध्यान दे दो, 1 अपॉन कॉस 8 थीटा माइनस 1 और सेक 4 को लिखा 1 अपॉन कॉस 4 थीटा माइनस 1। कॉस 8 थीटा को एलसीएम लेते ये बना 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा, और इधर कॉस 4 थीटा को एलसीएम लेते ये बना 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा। अपॉन के अपॉन वाला ऊपर चला जाता है तो इसलिए ये ऊपर पहुंचे। अब क्या करा, 1 माइनस कॉस 8 थीटा का फार्मूला लगाया, इधर 1 माइनस कॉस 4 थीटा का। 1 माइनस कॉस 8 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 4 थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। कैंसल आउट कर दो या यूं करो, इसका स्क्वायर है ना, तो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू एक साइन 4 थीटा अलग, ये होता है कॉस साइन 8 थीटा, तो साइन 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा, और साइन 4 थीटा का फिर से फार्मूला लगा दिया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर दिया, वैल्यू आ गई। ठीक है, राइट डाउन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 2 एंड डी ऑप्शन 1। इन 4 में से एक आंसर है। ओके, फिनिश इट। पहले आप लोग ट्राई करो। चलो अब ध्यान दो सब। सॉल्यूशन, √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। आप इसको लिख सकते हो √3, साइन और कॉस के अंदर ही कन्वर्ट कर देना, क्योंकि डायरेक्ट cosec और sec में फंस जाओगे। तो जैसे आपने लिखा अपॉन में साइन 20 डिग्री माइनस sec को लिखा 1 अपॉन cos 20 डिग्री, साइन 20 cos 20 एलसीएम आया, ऊपर आ गया √3 cos 20 डिग्री माइनस √3 साइन 20 डिग्री, सॉरी माइनस 1 साइन 20 डिग्री, तो 1 लिख देता हूं। चलो, अब आपके पास में √3 cos 20 डिग्री साइन 1 इंटू साइन 20 डिग्री है। अब क्या करो, इसे 2 से डिवाइड कर दो, पूरे को, न्यूमिनेटर को √3 बाई 2 से डिवाइड करा, -1/2
साइन 20 डिग्री, और इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। अपॉन में साइन 20 इंटू कॉस 20, आपको पता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, मतलब 40 डिग्री अपॉन 2, तो अपॉन का 2 एक और ऊपर आ गया, मीन्स साइन 20 इंटू कॉस 20 को हमने लिखा साइन 2 थीटा अपॉन 2, यानी कि साइन 40 डिग्री अपॉन 2, तो अपॉन वाला 2 ऊपर चला गया, बस हो गया क्वेश्चन। अंडर रूट 3/2 को आप लिखते हो साइन 60 डिग्री, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि साइन 60 लिखते ही साइन 60 कॉस 20 बनेगा, एंड 1/2 को लिख दो कॉस 60, तो देखो क्या बनता है, साइन 60 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री इंटू 4। ये फार्मूला नहीं बन रहा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20, तो इट विल बी साइन 60 माइनस 20, मतलब साइन 40, साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपॉन में साइन 40 डिग्री है ही, और मल्टीप्लाई में कौन है, 2 इंटू 2 4 है, कैंसल आउट, 4 इज दी आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, बस सिर्फ पहचान ये करनी है आपको। जब आप यहां तक पहुंच जाओगे तो √3 और 1, आपको कभी भी √3 ऐसे मिल रहा हो ना, तो आप ये चीज समझ लिया करो कि इसे 2 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि √3/2 की वैल्यू होगी आपके पास साइन 60 या कॉस 30 डिग्री, तो उससे आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बट अगर आपने ये वैल्यू एज इट इज चला ली, अब क्वेश्चन फंसा रहेगा हमेशा। तो √3 कहीं पर भी दिखे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो उसे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ अकेला तो होगा नहीं, यहां पर भी होगा। ठीक है, राइट डाउन। देखो नेक्स्ट, 1 प्लस कॉस π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 3π/8 इंटू 1 प्लस कॉस π/8 इंटू 1 प्लस 5π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 7π/8। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पहले, उसमें एडिशन समथिंग था, अभी मुझे याद नहीं है, उसमें 10th की टर्म में था शायद, स्क्वायर स्क्वायर। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/6 एंड 1/8। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से, और इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट से ऊपर मत लेना, करो। चलो अब आप लोग देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखा हो और समझा हो तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। देखो 7π/8 को आप लिख सकते हो पाई माइनस π/8, तो ये तो आपके पास में बन जाएगा 1 प्लस कॉस π/8, और ये बना कॉस पाई माइनस π/8, कॉस 180 माइनस थीटा होता है, माइनस का कॉस थीटा, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस π/8। इधर 1 प्लस कॉस 3π/8, आप कॉस 5π/8 को लिख सकते हो पाई माइनस 3π/8, तो 1 कॉस पाई माइनस 3π/8 कॉस 180 माइनस थीटा, ये भी बनेगा 1 माइनस कॉस 3π/8। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी 1 प्लस कॉस 3π/8 इंटू 1 माइनस कॉस 3π/8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको फार्मूला याद हो, हमने एक फार्मूला लिखाया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्यों कर रहा हूं ये फार्मूला? क्योंकि यहां पर π/8 है, कॉस π/8 की वैल्यू है, साइन π/8 की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो उस कारण से हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा दिया अपॉन 2।
तो हुआ क्या, ये बना 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 8 पाई बाई 4 अपॉन 2। ऐसे ही साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को लिखोगे तो 1 माइनस कॉस 4 पाई बाई 3 पाई बाई 4 अपॉन 2। यही फार्मूला लगाया है साइन स्क्वायर थीटा का, जो फार्मूला होता है, एक बार थीटा इस जगह पर ये है और यहां पर थीटा ये है, तो डबल डबल एंगल हो गए बस। 1/2 इंटू 1/2 1/4 बाहर, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, तो 1 माइनस 1/√2, और इधर कॉस 3 पाई बाई होता है कॉस 135 डिग्री, मीन्स 1/√2 प्लस माइनस का, तो ऑलरेडी माइनस है प्लस हो गया, तो 1 माइनस 1/√2 इंटू 1 प्लस 1/√2, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी 1/4 इंटू 1 माइनस 1/2, 2 को एलसीएम लेते ही 1/4 इंटू 1/2, इट इज 1/8 आंसर। फिर से रिपीट करता हूं, दोबारा समझो। पहले तो पहचान कैसे करोगे, ये जैसे आपने देखा cos 3 पाई बाई 8 है और ये है cos 7 पाई बाई 8, तो आपको पता है 7 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 का एडिशन 1 होता है, मतलब पाई होता है, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हो cos पाई माइनस पाई बाई 8, cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस cos पाई बाई 8। ऐसे ही cos 5 पाई बाई 8 को भी आप लिख सकते हो cos पाई माइनस 3 पाई बाई 8, तो इधर भी cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, तो ये तो एज इट इज आ गया, लेकिन ये वाला यहां पर आ गया विद माइनस है, तो 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इधर भी 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये थी पाई बाई 8 आ रहा है, मतलब 22.5 डिग्री, और इधर भी 3 पाई बाई 8 आ रहा है, तो ये वैल्यू हमें पता नहीं है। लेकिन अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख दूं, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 4 अपॉन 2, और ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 3 पाई बाई 8, तो 3 पाई बाई 4 अपॉन 2। बस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी इनकी और आ गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, अगर इफ थीटा की वैल्यू पाई एंड 2 पाई के बीच है, देन फाइंड करनी है आपको वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अगेन अंडर रूट में माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके ऑप्शन है, नंबर 1 ऑप्शन इज कॉट थीटा बाई 2, नंबर 2 ऑप्शन इज कॉट थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, नंबर सी ऑप्शन इज कॉट थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4, एंड नंबर डी ऑप्शन इज tan थीटा बाई 2। ठीक है, करो ट्राई। इस क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। ठीक है, करो। चलो सॉल्व करते हैं इसे। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट, प्लस ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट, अपॉन सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, आपके पास में रूल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, ये स्क्वायर है इसका अंडर रूट है, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, मोड एक्स। एक्स नहीं होता, ये चीज याद रखना।
ठीक है, हम कर लेते हैं जनरली, जैसे पहले भी किया था 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आया था, तो मैंने 2 cos थीटा बाई 2 लिख दिया था। क्यों लिखा था? क्योंकि उधर कुछ एंगल की बात ही नहीं करी थी, सीधा जनरल फार्मूला लिख दिया था, तो हमने सीधा अप्लाई कर दिया। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हम इसको अंडर रूट को हटाएंगे तो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू चलेगी। तो एक बार आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट लेते हो तो लिख दो अंडर रूट 2 cos थीटा बाई 2 का मॉड, क्योंकि रूट 2 तो पॉजिटिव ही है, प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 का मॉड अपॉन अंडर रूट 2 cos थीटा बाई 2 का मॉड माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 का मॉड। पूरा रूट 2 कैंसल, तो वैल्यू बन गई cos थीटा बाई 2 का मॉड प्लस साइन थीटा बाई 2 का मॉड अपॉन cos थीटा बाई 2 का मॉड माइनस साइन थीटा बाई 2 का मॉड। अब देखो हमारे पास में थीटा चल रहा था और थीटा की वैल्यू थी पाई और 2 पाई के बीच में। तो अगर मैं थीटा बाई 2 की बात करूं, मतलब एंगल को हाफ कर दूं, तो पाई 2 पाई का हाफ पाई का पाई बाई 2, तो ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच आ जाएगा। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का मीनिंग हो गया कि जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। थीटा बाई 2 की वैल्यू, थीटा बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव। तो मोड के अंदर जब भी नेगेटिव नंबर आता है, अगर आपको मोड एक्स की प्रॉपर्टी याद हो तो जब भी x 0 से ग्रेटर या इक्वल होता है तब तो x ही लिखते हैं, बट अगर x 0 से स्मॉल है तो आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहां पर मोड के अंदर नहीं पता तो बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर देख लेना। cos थीटा बाई 2 का मोड है तो आपके पास में अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई करो तब ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो cos थीटा बाई 2 -1 प्लस इधर आ गया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन तो पॉजिटिव होता है, सेकंड में सॉरी साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 फिर नेगेटिव और नीचे साइन थीटा बाई 2 ये भी नेगेटिव, क्योंकि बाहर माइनस साइन लगा हुआ है। रिपीट कर देता हूं, दोबारा समझो। पहले हमने फार्मूला लगा दिया, देन अंडर रूट लिया, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट होता है मॉड, इसका भी मॉड, इसका भी मॉड, इसका भी मॉड। अब बस याद रखना थीटा बाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री से 180 के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड के अंदर cos होता है नेगेटिव और साइन होता है पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने इनको तो एज इट इज ही लिख दिया, साइन थीटा बाई 2 एज इट इज, साइन थीटा बाई 2 एज इट इज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसलिए इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनाया। अब आप क्या करो, देखो ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, कॉमन लेकर के कैंसल आउट कर दो। आप जैसे ही नेगेटिव को कॉमन लेते हो वैल्यू बन जाएगी cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन, इसका भी माइनस कॉमन ले लिया तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, माइनस ऊपर भी कॉमन आ रहा है नीचे भी आ रहा है, कैंसल आउट कर दिया, ये वैल्यू बनी। देखो अगर आप इसको पूरे को साइन थीटा बाई 2 से डिवाइड करते हो तो ये बनेगा cot थीटा बाई 2 -1 अपॉन cot थीटा बाई 2 +1, जो फार्मूला होता है cot थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 का। अगर याद हो तो आप ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ये कौन सा है? डी। अगर आपको फार्मूला याद है तो, और मान लो आपको कॉट का फार्मूला नहीं पता, आपको कहते हो नहीं सर मुझे तो tan वाला तो याद है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 क्या होता है, लेकिन कॉट नहीं पता, तो आप उस केस के अंदर इस कॉट को चेंज कर दो tan में, 1/tan थीटा बाई 2, तो ये बनेगा tan थीटा बाई 2 को एलसीएम लेते ही 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। ये फार्मूला आपको पता होगा, ये होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, अपने यहां पे थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2। अब देखो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, पर आपको ये भी तो याद है tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, तो इसको आप लिख दो cot
90 माइनस थीटा। कुछ गलत नहीं किया हो, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो 10 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस पाई बाई 4 कॉट पाई बाई 4 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस थीटा बाई 2। तो आप कैसे, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो डायरेक्टली अगर आपको इससे फार्मूला याद है तो सीधा आ जाएगा, और नहीं याद है तो पहले 10 में कन्वर्ट करके 10 का निकाल दो एंड देन उससे कॉट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, नोट कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, बस कैलकुलेशन है, थोड़े ध्यान से करना। चलो वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी, देन tan अल्फा माइनस बीटा, देन tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप देखो पहले खुद ट्राई करो, ठीक है, एक बारी पॉज करके ट्राई कर लो, और नहीं तो मैं पहले हिंट बता देता हूं। हिंट में आपको देखो मुझे पहचान कैसे होती है मैं वो बताता हूं। मुझे यहां पर मिल रहा है tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब मैंने कहा tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा ना, मुझे साइन और कॉस मिल रहे हैं, बट अगर मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल लूं तो मैं tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकाल सकता हूं। कैसे? अगर मैंने वैल्यू निकाल दी कॉस अल्फा माइनस बीटा की, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अगर मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल देता हूं तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, और ये वैल्यू पुट कर दी तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई या कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगाना अपना काम रहेगा। एक तरीका तो ये है। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा कैसे मिलेगा? इसका फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो मुझे चाहिए क्या? कॉस अल्फा कॉस बीटा चाहिए और साइन अल्फा साइन बीटा चाहिए। अब वो कहां से आएगा? अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करते हो और इसकी भी स्क्वायरिंग करते हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, इधर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, डायरेक्ट मैं ऑरली कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे होता है, आपको पहले हिंट अपने आप ही मिला यहां से, अब आपको पता है ये वैल्यू निकालनी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा 2 साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। जो डिमांड थी ना वो पूरी हो गई। वन प्लस वन टू, टू को उधर ले जाकर के माइनस कर दो, और ये बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इसकी वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था यहां पर, तो उस तरफ जाकर के ये भी डिवाइड हो गया। ये लो, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकल गई। हमारा आधे से ज्यादा काम कंप्लीट हो गया सिर्फ प्रॉपर कैलकुलेशन के कारण से, कि हमें पता है कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है, और स्क्वायरिंग और एडिंग क्यों करी हमें यह पता होना चाहिए। तो ये हमने इसके लिए करी थी। और ये कहां से आएगा? जब कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा मिल जाएगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कब मिलेगा? जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा। साइन अल्फा साइन बीटा कब मिलेगा? जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, और दोनों को ऐड करूंगा तो स्क्वायर वाले कट जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये सारा प्रोसेस किया। अब देखो ये वैल्यू यहां पर पुट करता हूं, तो आया क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। मुझे चाहिए tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये फॉर्म देखते ही पता चला ये कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप नहीं बन रहा।
ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। आप इसको रेसिप्रोकल करके लिख लो तो, और नहीं तो एज इट इज ही इस पर एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करो। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा क्लमजी सा बन जाएगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बन गई, इसमें ये ऐड हुआ तो रह गया सिर्फ 2, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ, अब खुद करना कैलकुलेशन, 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 में ये 2 ऐड हुआ तो ऊपर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ऐड हुआ, और इसमें से यही जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो अपॉन में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4। 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, अब बचा क्या, हमें तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो रेसिप्रोकल लिख दो, खत्म। tan स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस और माइनस दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री में या किसी भी टॉपिक में फंसने के लिए जगह बहुत सारी होती है। जगह ये होती है कि अगर आपको ये फार्मूला ही नहीं याद तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको यही नहीं क्लिक करा कि कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कहां से निकालनी है, मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना भी है नहीं निकालना, क्योंकि आंसर में तो tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दिया हुआ है जो पूछा है, तो उस केस में भी आप फंस जाओगे। और दूसरा, अगर आपको ये फार्मूला याद भी आ गया तो कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए आपको चाहिए कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब वो कहां से आएगा, जब आप इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे। अब अगर आपको यही नहीं समझ आए कि स्क्वायर करके ऐड करना है तो भी आप फंस जाओगे। तो फंसने के लिए 50 जगह है, सही करने का एक ही मेथड है जो हमने अप्लाई करा है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन को करना किस तरह से। और मैं रिपीट करता हूं, पढ़ने का पैटर्न समझ लो। सबसे पहले नोट्स आपने अभी नोट कर लिए, कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिख लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन नोट्स का रिवीजन करना है दोबारा, ये सिर्फ ये क्वेश्चन लिख लो और यहां तक लिख लो, और फिर लास्ट में इसका आंसर खुद ही सॉल्व करो एक बारी। पूरा लेक्चर देखने के बाद में शुरू से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जो आज के, ये डेली का पैटर्न होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास कोई शीट है तो उसके क्वेश्चन करो, और जब शीट कंप्लीट हो जाए उससे पहले नोट्स करने जरूरी है, देन शीट करो, और देन प्रीवियस ईयर आईआईटी या जो भी आपके पेपर्स है उनको पेपर को सॉल्व करो। अब हम उल्टा करते हैं, क्लास हमने देख ली, डायरेक्ट शीट उठा लेते हैं, रिवीजन करते ही नहीं, फिर कहते हैं यार हुए नहीं तो परेशान होते हैं। तो भैया पहले एक बार नोट्स का रिवीजन करो, ठीक है, राइट डाउन।